बलूचिस्तान में आग लग गई। जब से जिन्ना ने फ्रॉड करा था बलोच कौम के साथ, ये आग तब से लगी। बलूचिस्तान ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया है जिसे देखकर आप कहेंगे कि बलूचिस्तान भारत का कितना बड़ा वफादार है। पाकिस्तानी फौज को यह पता है कि आगे बलोच सरमाचर खड़ा है वेपन लेके, कहता है एक बलोच खड़ा है हथियार लेके, यू टर्न वापस चलो। ऑब्वियसली बलूचिस्तान में जो लीवाइस इनकी जो पैरामिलिट्री है वो बहुत ही वीक पैरामिलिट्री फोर्स है पाकिस्तान की। और आप बलूचिस्तान को देखें, ज्यादातर तो बिल्कुल ही खाली है। लॉजिस्टिकली भी पाकिस्तान को वहाँ पाकिस्तान आर्मी जो बाम ऑपरेशन हुआ है BLF का, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि पूरी पाकिस्तानी फौज मफलूज हो गई। यानी कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज की, पाकिस्तानी रियासत की रिट को 24 घंटे के अंदर अंदर 80 से ज्यादा हमले करके तबाह बर्बाद कर दिया। उस पर इन लोगों ने कार्रवाई की और फिर उन लोगों को उतारा। ये वो एरिया है जो मतलब अगर कहा जाए तो ये जोब का तो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट जोब है, लेकिन सरडाके नाम इलाके में कोयटा और डीजी खान को मिलाने वाली जो नेशनल हाईवे है, ये वहाँ पर इन लोगों ने नाकाबंदी की। ये खबर हाल ही में सामने आई है कि बलोच स्वतंत्रता सेनानियों ने पाकिस्तान में ऐसा जोरदार हमला किया है। 50 से ज्यादा फौजी मरे हैं इसमें, इंक्लूडिंग FC, पाकिस्तान आर्मी, और अभी और खबरें आ रही हैं वो शामिल है। और ये मतलब पंजाब के साथ कनेक्ट करता है जोब को। तो इस जगह पर इन्होंने जो एक ऑपरेशन कह दें या अटैक कह दें, ये किया है BLA के लोगों ने। उस दौरान उन लोगों ने 2 गाड़ियों को रोका है और उसमें से लोगों को उतारा है। और जो एनी शाहिद हैं, जो आई विटनेस हैं, वो कह रहे हैं कि ID कार्ड चेक कर रहे थे और मोस्टली वही लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वही 100% वही लोग हैं जिनके ID कार्ड पे पंजाब के किसी शहर का एड्रेस था या उनका ताल्लुक़ ज़ाहिर हो रहा था कि वो लाहौर से है, वो मुल्तान से है, वो खानवाल से है, वो कामुकी से है, या वो कसूर से उनका ताल्लुक़ है। उस पर इन लोगों ने कार्रवाई। ये खबर हाल ही में सामने आई है कि बलोच स्वतंत्रता सेनानियों ने पाकिस्तान में ऐसा जोरदार हमला किया है जिसे देखकर हर भारतीय के दिल में उनके लिए सम्मान और प्रशंसा की भावना जागेगी। दरअसल कुछ दिन पहले तुर्की ने भारत विरोधी रणनीति के तहत अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेजा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा, उसी समय बलूच लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ 84 अलग अलग स्थानों पर एक संगठित और भीषण हमला कर दिया। इस हमले में बलोच फाइटर्स ने करीब 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये ऑपरेशन भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए अंजाम दिया और पाकिस्तान तुर्की की भारत विरोधी साजिश का करारा जवाब दिया। जानकारों के अनुसार ये हमला बलोचों द्वारा पाकिस्तानी फौज पर अब तक का सबसे सुनियोजित और व्यापक हमला माना जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान बलोच लड़ाकों ने उन ट्रकों को भी निशाना बनाया जो बलूचिस्तान से पाकिस्तान की सेना, सरकार या आम नागरिकों के लिए सामान लेकर जा रहे थे। बलूचिस्तान के लोगों की पाकिस्तान से गहरी नाराजगी है। वे न तो खुद को पाकिस्तानी मानते हैं और न ही पाकिस्तानी सेना, मीडिया या हुकूमत को स्वीकार करते हैं। बलोच लिबरेशन फ्रंट की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि उन्होंने इस अभियान में कुल 27 ट्रकों को हाईजैक कर विस्फोट से उड़ा दिया जो पाकिस्तान के लिए सामग्री लेकर जा रहे थे। ये घटना पाकिस्तान के लिए एक गंभीर झटका है और बलूचिस्तान की आजादी की जंग में एक बड़ी कार्यवाही के रूप में देखी जा रही है। पाकिस्तानी रियासत की रिट को 24 घंटे के अंदर अंदर 80 से ज्यादा हमले करके तबाह बर्बाद कर दिया। 50 से ज्यादा फौजी मरे हैं इसमें, इंक्लूडिंग FC, पाकिस्तान आर्मी, और अभी और खबरें आ रही हैं इसके अलावा दर्जनों मकामात पे चेक पोस्टें जो है वो बर्बाद कर दी गई हैं, तबाह कर दी गई हैं और पाकिस्तानी फौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है। 100 कि अब कोई एक कुमक ले जाने वाला ट्रक भी होता है ना, तो वो नहीं लेके जाता जब तक हेलीकॉप्टर ना आर्मी का उसको एस्कॉर्ट करे। पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद की
ट्रेन सर्विस बंद की, सी पैक रूट पर आमदोरफ्त जो है वो बंद की इस ऑपरेशन बाम की वजह से। इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी रियासत जो है वो इस ऑपरेशन का मुकाबला नहीं कर सकी, नाज़रीन नहीं कर सकी। और जो हमारी अब इतलात हैं उसके मुताबिक ऑपरेशन बाम में BLF ने 80 से ज़ायद हमले किए हैं, रिपोर्ट आ गई है। और ऑपरेशन बाम जो है उसके 80% अहदाफ जो है वो भी हासिल कर लिए गए हैं बकौल BLF के। BLF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने कहा कि BLF ने ऑपरेशन बाम का इख्तिताम कर दिया है, तमाम अहदाफ मुकम्मल हो गए हैं और बलूचिस्तान भर में 84 हमले किए गए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी फोर्सेस को मुख्तलिफ रियासती इदारों को मुख्तलिफ महाजों पर शदीद नुकसान पहुँचाया है। इन कार्रवाइयों में FC और आर्मी के कम अज़ कम 50 अहलकार हलाक जबकि 51 यानी 51 से ज़ायद जख्मी हुए और इंटेलिजेंस इदारों के 9 अहलकार भी हलाक किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान 7 मोबाइल टावर बमै मशीनरी नजर आतिश की गई है, 22 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की गई, मादनियात की तरसील में मसरूफ गाड़ियों और गैस ले जाने वाले बाउजर्स समेत 25 गाड़ियों को तबाह और नाकारा बनाया गया। निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाते हुए 5 से ज़ायद सर्वेलेंस ड्रोन कैमरे और क्वाडकॉप्टर भी तबाह किए गए, ये जो ड्रोन होते हैं। एक बैंक को आग लगा दी गई जबकि एक सरकारी सेक्रेटेरिएट की बस को नुकसान पहुंचाया। गुहराम बलोच जो कि BLF के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि इन हमलों के दौरान 30 से ज़ायद हमले बराह रास्त यानी डायरेक्टली आर्मी और FC पर किए गए। 30 से ज़्यादा हमले, more than 30 attacks were direct attacks on Pakistan Army and FC। 2 हमले मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI और ISI पर, 4 हमले घात लगाकर, 1 कस्टम्स, 1 कोस्ट गार्ड, 4 लेडीज चेक पोस्टें, जबकि 4 हमलों में पुलिस को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 से ज़ायद मौके पर असलहा भी जब्त किया गया जबकि एक मौके पर बैंक गार्ड का असला भी छीन लिया। BLF के इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है, तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।